हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। गाइस, हम एमटीएस की जो हमने पिछली आंसर की को सॉल्व किया था, अब हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 अगस्त 2019 की थर्ड शिफ्ट की आंसर की को सॉल्व करेंगे कि किस बेस्ट अप्रोच से हम इस पर कम टाइम इन्वेस्ट करें कि कम टाइम में हम क्वेश्चन को निकाल सकें। हमारी ये अप्रोच होगी। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बिना देरी के हम क्वेश्चन की साइड चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइज एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो को पॉज करें और ख़ुद इसको सॉल्व करें और अपना जो स्कोर है, अगर आप 25 में से 23 अटैम्प्ट करते हैं, 20 अटैम्प्ट करते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2070 at a 15% profit. If the article is sold for 1890, then what will be the gain or loss percentage? तो गाइज कह रहा है जो 2070 रुपये है, ये हमारा 15% प्रॉफिट है। तो 15% प्रॉफिट है। अगर 100 रुपये की चीज़ 15% प्रॉफिट पे, मतलब 115 पे बेचूँ तो कितने होगा? तो 22 और ये 23 आ गया। इनको हमें याद रखना चाहिए, सीधे 15% का याद रखिए करो। 20 और 23 रेस होता है, यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 90 आ जाएगा। तो अमाउंट आ जाएगा जो हमारा, जो हमने ख़रीदा था कॉस्ट प्राइस, वो आ जाएगा 1800 रुपये। कॉस्ट प्राइस 1800 रुपये। अब ये कह रहा है 1890 रुपये में हम सोल्ड करते हैं। 1890 रुपये पे मतलब 90 रुपये का डिफरेंस। तो 1800 पे 90, भाई 10% कितना है हमारा? 180 होता है। 10% यहाँ हमारा 180 है, तो 90 कितना हो गया हमारा? 5%। तो हमने 5% प्रॉफिट पे बेचा है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। कह रहा व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज डिविजल बाय 12, 18 एंड 13। अगर किसी भी नंबर को हम 5 इंक्रीज़ करें तो वो 12 और 18 और 30 से डिवीज़ल होना चाहिए। 12, 18, 30 से डिवीज़ल होते हैं। अब गाइस हम ऑप्शन से करते हैं। तो देखो 180, इसको हमने इंक्रीज़ किया 5, ये हो गया हमारा 120, ये हो गया 240 और ये हो गया हमारा 200। भाई 200 तो हमारा 30 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे तीनों हो सकते हैं, 30 से भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम गाइस ये देखते हैं। अब स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है हमसे, कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर को उठाते हैं 120। 120 भाई 12 से डिवाइड है, 30 से डिवाइड है, 18 से डिवाइड नहीं है, तो 120 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 180 हमारा 12 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड है और 30 से भी डिवाइड है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर हम इसे ऑप्शन से करें तो बेस्ट है, वैसे फिर भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये 12 हो गया और 18 और 30, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 18 पंजे 90। यहाँ से देखें 6 और 2, 6 और 3, 6 और 5, 6 पंजे 30, 30 90 और 90 दूनी 180। डायरेक्ट हमारा यहाँ से 180 आ गया। ये हमारा इसका एलसीएम था। ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। अब सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन तरीके से करो कैसे भी, तो आराम से करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है तो हमसे वो हो जाती है, गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ से 2 और 3 ऑफ है, तो 9/4 मल्टीप्लाई हो गया 1 + 1/2। डिवाइड है, मैं मल्टीप्लाई में करता हूँ और इसे रेसिप्रोकल कर देता हूँ। 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड था ना। अब यहाँ से 1/3 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई, ये देखेंगे 3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचता है? 1/3। 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया, नीचे तो 1 बचता है बस गाइस। आगे सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से 2, तो 3/2 बचता है हमारा, प्लस 2/5। सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और 15 और 4 19/10। बहुत इजी कैलकुलेशन थी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट। कह रहा जो एवरेज नंबर है, मतलब एवरेज नंबर करना है कि सारे जो स्टूडेंटों ने, कितने बच्चों ने नंबर को ऑब्टेन किया। हिंदी वाले घबराए ना, मैं हिंदी बताते हुए चलूँगा। अब देखो गाइज,
S1 है, S1 ने 92 की है, 92, S82, 87। अब इनको कह रहा है सबको ऐड करो और जितने भी है S10 से डिवाइड करो। अब इसमें लगता है बहुत टाइम। अब मैं इसे क्या करूँगा, डेविएशन मेथड से करूँगा। मैं मान लेता हूँ कि जो एवरेज है ना मेरे अकॉर्डिंग ये 90 है। अगर देखो यहाँ से ऑप्शन से देखो तो मेरे हिसाब से 90 है नियर बाई, 90 नियर बाई है। तो S1 92 है, तो 90 से कितने ज़्यादा गेन किए उसने, +2। अगर S2 की बात करूँ उसने 88 किए, तो 90 से उसके कितने नंबर कम है, 2 कम है, तो -2। S3 की बात करें तो -3 87 है, S4 प्लस का 4। ऐसे हम इसको डेविएशन मेथड से इनका जो कितना डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। तो S5 कितना हो गया हमारा, प्लस का 9, S6 +7 और S7 हो गया हमारा 86 मतलब -4, S8 माइनस का 5, S9 हो गया हमारा प्लस का 10 और ये हो गया हमारा प्लस का 1। देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया और ये बचता -4 और -4 ये +9 से हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब बचता है गाइज 4, 7 और ये हो गया हमारा 10 और 1, 11, 11 दूनी 22 और माइनस का 3 था तो माइनस का 3 कैंसिल आउट कर देते तो बचता है 19। मतलब 90 से 19 ज़्यादा है। अब भी अगर मैं 90 से 19 ज़्यादा है, 19 कितने 10 बंदों में वो होगा, बटेगा भी 19 हमारा 10 बंदे में बटेगा तो क्या हो गया 0.19। तो 90 से 0.19 हमारा एक्स्ट्रा है, 0.19 एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा 91.9, ऑप्शन ए। ये बेस्ट अप्रोच है कि हम थोड़ा सा इसको डेविएशन मेथड से करें तो इजी हो जाता है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन कर वो ऐड करते रहेंगे 92 + 82 + 87, बहुत लेंथी हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A is 20% मोर देन B विच इज़ 25% लेस देन C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट A एंड C। अब गाइज ये देखते हैं हम, कह रहा A जो है B से 20% मोर देन है। अगर 20% मोर देना तो A हमारा 6 हो गया, B हमारा 5 हो गया। अब कह रहा है C, कह रहा है जो C है वो B से विच इज B, वो जो है B जो है हमारा C से 25% लेस देन है, तो मतलब B 3 हो गया और C हमारा 4 हो गया। ये रेशो तो यार याद रखने पड़ेंगे इतने कि 75 और 100 का हमारा 3 और 4 होता है, इसको ये याद करने पड़ेंगे, या मतलब याद क्या करने, ये चीज़ तो हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। गाइज एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखो विच, यहाँ से हम देख सकते हैं ये, अब इंग्लिश वाली चीज़ बताता हूँ कि इंग्लिश के लिए क्वेश्चन के लिए कि विच, तो ये बी है ना, ये बी विच है, यहाँ से ये विच की जगह वी की कंपैरिजन सी से दे रखी है ना कि ए से। क्वेश्चन में कभी बंदे कंफ्यूज होता है क्योंकि ये भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होता है इसी से ये रिलेट होता है। अब कह रहा है ये 3 4 है। अब तो गाइज यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 5 को यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से आगे 5 और ये जो नीचे 3 है इस 3 को यहाँ से लिखता हूँ। अब यहाँ से मेरे रेशो आ जाएंगे, ये 6 3 18 और ये हो गया हमारा 15 और सी हो गया हमारा 20। रेशो आ गया हमारा 15 18 15 20। अब कह रहा है ए और सी का रिलेशन, अगर मैं गाइज देखूँ ए और सी, ए कितना है हमारा 18, बी कितना है हमारा 10, यहाँ से काटूँ तो ये कितना हो जाएगा 9/10। तो A = अब मैं पॉइंट काट सकता हूँ, यहाँ से पॉइंट लगा दिया 0.9 और मल्टीप्लाई C, ये हमारा है और इसमें हमारा ये रिलेशन दे रखा है A, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा ए मिक्सचर हैज़ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ 8:3। इफ़ 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1। वट आर द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन द मिक्सचर इनिशियल। बेसिक क्वेश्चन है हमारा, अगर इसकी फॉर्म में देखा जाए, कह रहा 8 और 3 के रेशियो में हमारा वाटर और मिल्क है, मतलब मिल्क और वाटर। शुरुआत की जो स्टेज थी, जो शुरुआत में था वो वहाँ पे हमारा जो पानी वो है दूध वो 8 था और वाटर हमारा 3 था। कह रहा 3 लीटर हमने वाटर को ऐड किया और 2 वो जो उसका रेशो आता है हमारा 2:1 आता है, जो नया अनुपात आता है हमारा वो 2:1 आ जाता है। अब गाइस देखेंगे हमने ऐड क्या है वाटर 3 लीटर, बट हमने दूध में कोई छेड़छाड़ी नहीं करी। अब दूध यहाँ 8 था तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, तो मैं इसको 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई किया तो
4 8 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब ये देखना गाइज यहाँ से कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 3 की जगह 1 का इंक्रीमेंट हुआ। और पर ये कह रहा है कि 3 लीटर ऐड किया तो 1 बराबर 3 लीटर है। अब कह रहा व्हाट आर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर रेस्पेक्टली इन द मिक्सचर इन कह रहा शुरुआती जो शुरुआती में जो पानी और दूध की वो थी वो क्या थी, तो 8 दिया 24, 1 बराबर 3 है तो 8 दिया 24 लीटर दूध था और 3 3 ज़ा 9 और मतलब 9 लीटर जो था हमारा पानी था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर टू डेसिमल प्लेस। कह रहा है शुरू के जो हमारे जो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर है उनको निकालो। अब देखो गाइस प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, 2 जो 3 5 7 11 13 और 17। एक नहीं होता, एक को काउंट मत करना गाइस बिल्कुल भी, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 3 5 7 11 13 17 बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से मैं ऐड करूँ 2 3 5 10 5 ये 10 हो गया, 17 11 28 और 28 और 30 58 58 को अब 7 में बोल लेते हैं, एवरेज 7 का है तो यहाँ से निकालूँ तो ये 8 7 56.8, 2 बचता है तो 2 का हो जाएगा हमारा 2, 14 का कैरी गया 6। इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारा के ऑप्शन दिख गया है 8.2, कोई 8.2 के पास भी नहीं है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। इससे ज़्यादा मत निकाले करो, बस इतनी ही हमारी कैलकुलेशन बहुत है। कह रहा एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 810 एट ए लॉस ऑफ 10%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ़ द लॉस ऑफ 20%। कह रहा जो 810 है हमारा 90 है, 90% है मतलब 10% के घाटे पे है। कह रहा 20% के घाटे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अरे भाई 80, बहुत इजी है, 9 देखें तो 9 9 81 होता है तो ये कितना हो जाएगा 900 और 9 8 72 720, ऑप्शन हो जाएगा 720। देखो यहाँ पे 20% अगर उसे घाटे में बेचना तो उसे 720 रुपये में बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर द साइड ऑफ ए क्यूब इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 175 सेंटीमीटर लेस देन दैट क्यूब एंड द हुज हाइट इज 32 सेंटीमीटर। कह रहा है एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, कोई क्यूब है जिसकी साइड है 15 सेंटीमीटर और एक हमारा क्यूबॉइड है जिसकी हाइट हमें 32 सेंटीमीटर दे रखी है और हमसे कह रहा है उसका बेस का एरिया निकालो। बेस का एरिया मतलब क्यूबॉइड का बेस का एरिया निकालना है। क्यूबॉइड का बेस का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, हमें ये निकालना है L इंटू बी। तो गाइज हमसे जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना हम केवल उसी को फॉलो करते हैं। अब हमें दे रखा है वॉल्यूम जो है ना इसका 175 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, मतलब क्यूब का ज़्यादा है। अगर मैं देखूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ठीक है गाइज। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब बोले तो 15 इंटू 15 इंटू 15 और यहाँ से माइनस कितना ज़्यादा है, 175 तो ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना क्या होता है हमारा, L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ से देखो 15 का क्यूब होता है हमारा 3375 और ये 175। अब यहाँ से हमें ना एक चीज़ दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें 32 और हमें L इंटू बी ये हमारा फाइंड करना है। अब यहाँ से हम ईज़िली फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं 3375 में से 175 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3200 से डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ से मेरा L इंटू बी आ जाएगा और यही हमसे पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो चैप्टर है पूरा फार्मूला बेस्ड पेपर होता है हमारा और केवल जो क्वेश्चन में कहता है हमसे वो पूछते करते चले हैं, इसके हमें केवल फार्मूले याद करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा एक आर्टिकल है वो 7650 रुपये में बेचा गया आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% 25%, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कह रहा जो 7650 ये है हमारा, कह रहा इसे 2 सब्सक्राइबर डिस्काउंट में निकाला। अगर हम इसे सब्सक्राइबर डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं इसका, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए बचाने के लिए तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे 15%, 100 की आर्टिकल है 15% डिस्काउंट पे बेचा तो मतलब 85,
100 का आर्टिकल है 25% के उसमें, तो यहाँ से मैं निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा 17, 20 और ये कितना हो जाएगा 20 और 15, 15 भी 20 नहीं तो 3 और 4 कर, इसे 4 और 3 हो गया। तो यहाँ से गाइस ये हो गया 17 इंटू 20 ऊपर और 3 का भी का हमने, और ये हमारा हो गया 4। इसको सॉल्व करते हैं, 25 या 75, 3 से करा तो 2 1 और 1 5 और 2 5 0। अब 17 से करते हैं, 17 एकम 17 का 1 8 कैरी 5 1 5 0, 1 5 0 आ गया और यहाँ से हमारा आ गया 80 और 15 8 120, मतलब 12,000 का हमारा इसकी थी कॉस्ट प्राइस था। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, मतलब क्रय मूल्य है। तो 12,000 हमारा क्रय मूल्य था, उसे हमने जब 15% 25% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो हमारा 7650 रुपये में वो आर्टिकलों को बेचते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो क्यूबॉइड इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर if the length and the breadth of cuboid are 10 centimeter and 5 centimeter respectively, then what is the length of the longest stick that can be the fitted inside the cuboid। कह रहा है गाइज हमसे जो ना टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 340। अब कह रहा है ये होलो क्यूबॉइड का, होलो क्यूबॉइड हो या क्यूबॉइड हो, इसका एक ही एरिया होता है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये किसके इक्वल है 340, हमें इसका वैल्यू दे रखी है। तो गाइज यहाँ से देखेंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये 170 हो गया, 170 हो गया। अब देखो गाइज हमें L दे रखा है, मतलब लंबाई दे रखी है हमें 10 और जो ब्रेथ दे रखी है मतलब हमें चौड़ाई दे रखी है 8। यहाँ से ही सेम निकाले के थे, हमें ब्रेथ दे रखी है 8, H हमें निकालना है प्लस 10 LH हो गया। ये हमारा 170 के इक्वल है। तो ये कितना हो गया 80 और ये कितना हो गया 18 H 170। सॉल्व करो तो ये हमारा आ जाएगा 18 H, यहाँ से माइनस कर दिया तो 90 और 18 पंजे 90, तो H की वैल्यू आ गई 5। H की वैल्यू 5 आ गई। अब कह रहा है कि इसके अंदर सबसे लंबी स्टिक कौन सी आ सकती है, इस क्यूबॉइड के अंदर सबसे लंबी स्टिक कौन सी आ सकती है। तो गाइस यहाँ से मैं डालूँ और यहाँ से, इन दोनों का मतलब ये वाला डायगोनल मतलब ये वाला डायगोनल निकालने के लिए इसको फॉर्मूला होता है ना, इसमें ये होता है हमारा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ L स्क्वायर क्या हो, यहाँ से हमारा 100 आया, 10 थी वैल्यू, B हमारा 8 था 64, H हमारा 25, ऐड करें तो इसको क्या आ जाएगा हमारा 100 और ये हो गया हमारा 249 189 हमारा इसका हो गया। अगर मैं इसे यहाँ से 9 निकालूँ 9 निकालूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 का 3 आ जाएगा और 9 से 2 और 1, आंसर हो जाएगा 3/21 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। सारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है ये वाला हमारा मेंसुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 ईयर एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मैनी विल बी द बिकम्स 81 टाइम्स। कह रहा है जो 3 गुना हमारा 10 साल के अंदर हो जाता है, तो 81 टाइम्स निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 4, मतलब 4 बार हो रहा है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो इनका जो आएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 टाइम्स। तो कितने में होगा, यहाँ से मैं देखूँ तो मैंने 4 बार लिया है, तो 10 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूँ तो मतलब 40 साल 40 ईयर्स में हमारा 81 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड रहीम इज़ 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 3:2। इफ़ ईच सेव 5,000 पर मंथ देन व्हाट विल द रेस्पेक्टिव इनकम ऑफ राम एंड रहीम। इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से करना गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ हर एग्ज़ाम में आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। तो कह रहा है उसका 4 कोई जो राम है, ये राम हो गया, सॉरी यहाँ राम हो गया और ये रहीम हो गया। ये 4 इसकी तनख्वाह है और ये 3 रुपये खर्च कर देता है
और ये फिर भी हमारा 5,000 रुपये बचाता है। सेम कह रहा 3 रुपये इनकम है इसकी रहीम की और 2 रुपये खर्च कर देता है और ये भी 5,000 रुपये बचाता है। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये 1:1 हो जाएगा। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 4x - 3y इजिकल टू, यहाँ पे y है सॉरी, ये 3x - 2y। यहाँ से मैं निकालूँ, इसको माइनस करा तो ये x आ गया और यहाँ से करा तो ये हो गया हमारा y। मतलब x और y हमारा इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैं 4 - 3 1 के इक्वल है और 1 हमारे किसके 5,000 के इक्वल, 5,000 के इक्वल है। तो हमसे राम रहीम की सैलरी पूछा है तो 4 थी हमारी राम की सैलरी, 4:3 तो 4 3 4, 4 से कितना हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, 20,000 और 3 से 15,000। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 3 आवर while going downstream it can travel 90 kilometer in 5 hours while going upstream. What is the ratio of the speed of boat is still water to the speed of the stream? गाइज मैं एक बात बता दूँ, ये आंसर की है, ये मैंने इसे हाइड कर रखे हैं इसके आंसर कि आप पहले खुद सॉल्व करें इसे। तो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x + y होता है ना हमारा डाउन स्ट्रीम। तो 60 किलोमीटर 3 घंटे में चलता है और कह रहा है x - y अप स्ट्रीम हमारा 90 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो ये 20 आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा 18 × 5 = 90। तो x + y की 20 आ गई और x - 20 की वैल्यू हो गई। अब गाइज यहाँ से तो बहुत ईजी है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 38। आंसर आया 1390। 19 आ जाएगी जो हमारी स्पीड है स्टील वाटर की, 19 आ जाएगी स्पीड। 19 आ जाएगी तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 1, जब भी तो 19 + 1 20 होगा और 19 - 1 18 होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फॉर 9 ईयर ऑन अ प्रिंसिपल इज 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum? कह रहा कोई प्रिंसिपल था 5, ठीक है। अब उस पर जो ब्याज मिलता है हमें 3 मिलता है, 3 ब्याज मिल जाता है 9 साल के अंदर। अब 100 से तो ऊपर मल्टीप्लाई करा, 9 साल में मिलता है। तो कह रहा टाइम, ये टाइम कह रहा टाइम मतलब पर रेट कितना होगा। अब रेट निकालना है, 3 से कैंसिल आउट करा 3 और ये हो गया हमारा 20/3 हमारी जो ब्याज दर थी रेट इंटरेस्ट था। तो ये कितना होगा 6 सहित 2/3%। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलॉन इन 8 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 21 days। ए 8 और बी 21, ये दोनों काम करते हैं 21 और 18 दिन में। अगर इनका मैं एलसीएम निकालूं तो कितना हो जाएगा 8 और 168। कह रहा इफ़ दे टुगेदर वर्क फॉर 3 days इन हाउ मच वर्क इज़ कंप्लीट। अगर ये 3 दिन काम करते हैं तो ये कितना काम कर देते हैं। तो यहाँ से मैं निकालूँ 1 दिन की तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 8 और 21 और 8 मतलब a + b कितने करते हैं 21 और 8 मतलब 29। 1 दिन में काम 29 करते तो 3 दिन में कितना करेंगे 87। अब ये पूछ कह रहा है कि कितना काम कंप्लीट हो गया, तो 87 काम कंप्लीट हो गया भाई पूरे 168 में से। 168 में से हमारा 168 काम हो गया, 87 काम हो गया। अब मैं इसे 3 से काटूँ तो ये क्या हो जाएगा 29, 1 6 और यहाँ से मैं काटूँ तो ये हो जाएगा 5 और 56 हमारा हो जाएगा 56। तो ऑप्शन हमारा कोई है इस पर 29 56, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमसे फिर सिंप्लीफिकेशन दे रखा है, इसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है। अब ये 3/7 डिवाइड दे रखा है, मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ इसको 21/9 प्लस 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 12/5 मल्टीप्लाई 20/18 और इसको मल्टीप्लाई किया 9/5। डिवाइड था मैंने इसे फिर रेसिप्रोकल कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 3 गया तो ये हो गया हमारा 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई 6 5 5 25
ये कैंसिल आउट हो गया, 9 से ये गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। तो 3 और 1 4 प्लस 2/3 ये हमारा हो गया। तो 3 और 4 और 4 थी अब 12, 12 दूनी 12 और 12 और 2 14, 14/3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर व्हाट इज विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 3। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब गाइस इसमें होता है कन्फ्यूज़न होती है, एक होता है हमारा होल नंबर और एक होता है हमारा नेचुरल नंबर। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि इसमें सारे आते हैं होल नंबर में 0 1 2 3 4, और जो नेचुरल नंबर है हमारा वो 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमसे कह रहा है फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया। कह रहा है इनका एवरेज का 3 गुना होता है। तो एवरेज क्या होता है गाइस 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों को अगर मैं 3 और 4 को ऐड कर दूँ 3 और 4 तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7, ऐसे 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा एवरेज आ गया 3.5। वैसे आप सॉल्व करके देख लो, वैसे मैं कहता हूँ इन दोनों के जो बीच का जो होता है ना इनको ऐड कर लो। ये केवल उसमें होता है जो इवन होते हैं, इवन बोले तो सम संख्या होती है, सम संख्या ना यहाँ पे 6 सम संख्या, तो जो इनके मिड के जो बीच के 2 को ऐड कर लो तो ये 3.5 हो गया। और 3.5 का कह रहा मल्टीप्लाई इसके एवरेज में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 35 से कितना होता है 105, तो पॉइंट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा A10 ट्रेन क्रॉस अ 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड, इट क्रॉस अनदर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेंटीमीटर, व्हाट आर 60 सेकेंड्स व्हाट आर द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। कोई ट्रेन है कह रहा 50 सेकेंड में 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर तो x उसकी मैंने ट्रेन की लंबाई मानी x मानी, तो x प्लस 60 को वो कितने सेकंड में पार करती है 50 में। ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड आ जाएगी। और यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस मतलब अदर जो प्लेटफॉर्म है वो इसकी लंबाई है 900 मीटर, उसको पार करता है 60 सेकंड के अंदर। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई क्या है और स्पीड क्या है, यहाँ से मैं निकालूँ रेंज, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू हो जाएगी। x क्या है यहाँ पे ट्रेन की लंबाई है तो x निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 9 5 जा 45000। तो x से x यहाँ से करा तो यहाँ पे x बचा केवल और यहाँ पे ये माइनस में गया तो ये हो गया 900। जो ट्रेन की लंबाई है वो 900 मीटर है। अब 900 मीटर है तो ऑप्शन हमारे केवल A और B है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब कह रहा है स्पीड फाइंड करो। अब भाई ये कह रहा है 900 प्लस 900 60 सेकंड में पार करता है, मतलब 1800 को ना वो 60 सेकंड में पार करता है। तो यहाँ से मेरी जो स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकंड आ गई, मतलब मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसे मेरे को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे कर दूंगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6 18 6 108, ये हमारे आ गई किलोमीटर पर आवर में स्पीड। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि द एवरेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्स S3 और S5 व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय S9। कह रहा है S3 और S5 जो हमारे मार्क्स को गेन करते हैं, S5 कितना मार्क्स गेन करते हैं, X3 कितना करता है हमारा 87 और S5 कितना करता है हमारा 99। कितने हो जाएंगे ये 7 9 16 और ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 186। इसका एवरेज कितना हो जाएगा 93। कह रहा है ये कितना कम है, किससे कम है ये S9 कितना है हमारा 100। भाई 100 से ये 7 कम है तो भाई कोई परसेंटेज निकालने के सीधे 7%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। कह रहा द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अगर इसके फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक कॉन दे रखा हमें, कॉन दे रखा है, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। इसको निकाल लेंगे कैसे, हमें पता है एल क्या होता है 5 12 13 वो होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ से हमारा 13 आ जाएगा ये, और ये ट्रिपल भी है 5 12 ये 90 होता है, तो हाइपोटेनस हमारी 13 आ जाएगी। और इसका जो फॉर्मूला अब कह रहा है इसका सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा पाई
आर एल, पाई की तो पाई में वैल्यू दे रखी है, आर कितना हो गया हमारा 12 और एल हमारी जो स्लैंट हाइट ये निकालिए, तिरछी लंबाई होगी हमारी 13, तो कितना हो जाएगा 156 पाई। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगर गाइज आपको फॉर्मूले आते तो इस चैप्टर को आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा मार्क ऑब्टेन बाय S5 इन हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। कह रहा S5 जो हमारा कितने मार्क्स करेंगे 99। तो कह रहा ये इसने ऑब्टेन जो सब बच्चों के एवरेज मार्क्स हमने निकाला था पहले, एवरेज मार्क्स हमारा कितना था 91.5, हमने फर्स्ट या सेकंड थर्ड क्वेश्चन में निकाला था ये शायद। तो कह रहा ये इससे कितना ज़्यादा है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7.5। कह रहा 7.5 हमारा इससे कितने परसेंटेज ज़्यादा है 99 से, तो ये पॉइंट ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई 10 0। तो यहाँ से मैं निकालूँ 7500 बटे 99, अगर मैं इसको 7500 नहीं 750 99। तो अब गाइज यहाँ से देखो क्या है, अब कितना इजी डाटा दे रखा हमें, कैसे हम इसको आंसर को ढूंढने बिना इसे कैलकुलेशन करें। अगर मैं 99 का 10% निकालूँ तो क्या हो जाएगा, अगर 99 को अगर मैं 10 से अगर इसका मैं वो करूँ 10 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 990। बट 750 हमारा 990 से छोटा है, 990 से छोटा है तो मतलब 10% से तो ये कम ही होगा ना, कम ही होगा। ऑप्शन में 22 दे रखा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 12 दे रखा है, बिल्कुल भी नहीं होगा। 17.7 दे रखा है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन हमारा केवल ए ही हो सकता है। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, बट मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को ऑप्शन से खेलना पसंद है। मैं ऑप्शन की तरफ जाऊँगा और यहाँ से 7.73 लगाऊंगा और अपना टाइम बचाऊँगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक पाइप कैन फिल अ टैंक अलोन इन 7 आवर और पाइप क्यू अलोन इन 13 आवर, इन हाउ मच टाइम दे कैन टुगेदर फिल द टैंक। पी है 7 घंटे में भरता है और क्यू इसे 13 घंटे में भरता है, तो इनका जो आ गया 91। तो कह रहा है हाउ मच टाइम दे कैन बी, ये मतलब दोनों एक साथ टैंक को कितनी देर में भर सकते हैं। तो यहाँ से 13 आ गया और इसकी कैपेसिटी 7 आ गई, तो 13 और 7 20, 91 टोटल है। कर लेते हैं हम यहाँ से, तो 4 घंटे तो ये हो गया, 4 80 हो गया, बचा 11/20। मल्टीप्लाई मिनट से कर दो तो मिनट आ जाएगा, यहाँ से 60 मिनट से तो ये हो गया 3, तो 4 घंटे 33 मिनट में ये टैंक को भर सकते हैं दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। कह रहे 3 नंबर है, इनके रेशियो दे रखे हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारा रेशियो दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड हमारा रेशियो दे रखा है 2:3, और थर्ड और हमारा सेकंड और थर्ड का रेशियो दे रखा है, सेकंड और थर्ड का रेशियो दे रखा है हमें क्या दे रखा है 4:5। कह रहा है अगर इनका सम 140 है तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। पहले यहाँ 3 है तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है तो इस 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया ये 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, हमारा आ गया 8 12 15। अगर मैं देखूँ 20 और 15 35, 35 बराबर दे रखा है, 35 बराबर हमें दे रखा है 140, 35 बराबर 40 दे रखा है, तो 1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है गाइस, कह रहा है सेकंड नंबर 1 बराबर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 चौक 48, ऑप्शन हो जाएगा हमारा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा व्हाट इज़ द मीडियन, इस डाटा का मीडियन बताइए। अब मीडियन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हम इसे बढ़ते क्रम बोले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहला स्मॉल क्या है 2, फिर 3, फिर 4 है नहीं है 5 हो गया। अब मैं यहाँ पे कट मारते चलता हूँ, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, अब हो गया 6 हो जाएगा हमारा, और 7, 6 और 7। अब इसके बाद मैं किसको करूँगा 9, 11 और ये लास्ट हो गया हमारा 13। कोई बचा, हाँ गाइस 8 बच गया। 8 को हम इसके यहाँ पे 8 और 9 के इसमें लेकर आ जाएंगे। काउंट कर लेते 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है हमारे यहाँ से डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ अब ठीक है 9 है यहाँ पे। अब कह रहा है इसका मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, अब मीडियन, अब यहाँ से हमने असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया ना। अब कह रहा है इसका जो मिड है, अब 9 है, अगर मैं देखूँ तो क्या हो गया 4.5, मतलब जो 4 के बाद है और 5 से पहले है, तो 1 2 3 4 ये हो गए और 1 2 3 4 ये हो गए, बीच की कौन सी डिजिट है 7, यही हमारा मीडियन है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए।